From the politics of Tamil Nadu to the politics of Bihar, and all doesn't seem to be well in the JDU after the Chief Minister Nitish Kumar decided to join hands with the BJP. After Sharad Yadav slammed Nitish Kumar for breaching the trust of the public, JDU sources indicate that the party just might take disciplinary action against the veteran leaders. In fact, what one is hearing is that Sharad Yadav could be suspended from the party or even be removed as the leader of the party in the Rajya Sabha. So that's the news amid the ongoing rift. Sources also say that the JDU just might elect a new leader of the party in the Rajya Sabha, and this comes even as Sharad Yadav is headed for a massive showdown with party chief Nitish Kumar during his 3-day Jan Samvad in 10 districts of the state of Bihar. Okay, Supriya Bharadwaj, India Today's correspondent, got a chance to speak to KC Tyagi on the recent developments within the JDU. Let's hear it from him. हमारे साथ इस समय है जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। सर, आज आपके ही एक और वरिष्ठ नेता हैं शरद यादव, वो अब बिहार यात्रा पे 3 दिन की जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, कह रहे हैं जो उनके साथ धोखा हुआ कहीं ना कहीं जाके उनको समझाना पड़ेगा कि कैसे हुआ। किस तरह देखते हैं इसको आप? नहीं, उनके जाने पे, उनके विचरण करने पे, उनकी बोलने की आज़ादी पे कोई प्रतिबंध नहीं। वहाँ से कई बार MP रह चुके हैं, हम लोगों के सीनियर कुलीग हैं, कॉमरेड हैं, लेकिन बिहार पार्टी का सर्वसम्मत फैसला है। सारे विधायकों ने, विधान पार्षदों ने, स्टेट कमेटी ने, जिला कमेटी ने सर्वसम्मति से NDA के साथ जाने का फैसला किया है और उस फैसले पर 19 तारीख को मोहर लगेगी। शरद यादव जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माननीय सदस्य हैं, वो 19 तारीख को आएँ और वरिष्ठ होने के नाते इतना निवेदन हम जरूर करना चाहते हैं कि वो 19 तक मर्यादित रहे। पार्टी का जो राज्य कमेटी का फैसला है उसको सार्वजनिक तौर पर आलोचना ना करें, उससे परहेज बरतें। 17 तारीख को दिल्ली में भी एक वो प्रोग्राम करें जिसमें हुज हू फ्रॉम द ऑपोजिशन के साथ साथ कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं के साथ साथ जो उन्होंने कहा है कि लाइक माइंडेड लोग, जो इस तरह की ताकतें जो देश में सिर उठा रही हैं, कम बीजेपी के ऊपर हमला करते हुए, उनको वे अपोज हो, तो उसको कैसे देते? 17 तारीख की बैठक है दिल्ली में, उसका जनता दल उसे कोई वास्ता नहीं है। वो किस प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं हमें ये भी जानकारी नहीं है, लेकिन तीर अंधेरे में नहीं चलते, फिर उसे लालटेन की जरूरत पड़ती है। तो आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि पीछे से तीर के लालटेन भी है, यानी कि RJD का भी पूरा सपोर्ट है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव भी आज एक यात्रा पर निकल रहे हैं, कह रहे हैं जाएंगे लोगों के बीच। वही रास्ता है, वही ऑर्गेनाइजर हैं, वही लक्ष्य है। लेकिन शरद यादव जी जीवन भर जातिवादी, परिवारवादी और भ्रष्ट ताकतों के लड़ने के रूप में जाने जाते हैं। वो अपनी 40 साल की तपस्या भंग करेंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। एक और मसला उठ के आ रहा है, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है JDU है वो उनके खिलाफ एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ को लेकर एक्शन भी ले सकता है, कोई कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई चीज़ हमारे एजेंडे में नहीं है और वो अपनी यात्रा करके आएंगे, 19 तारीख को अपनी बात रखेंगे और हमें उम्मीद है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे पार्टी में जरा भी दरार दिखाई दे। मतलब मर्यादा में कहीं ना कहीं रहें, वो मर्यादित हैं और होपफुली ही विल बी रिमेन सो। आखिरी सवाल है, JDU के ही एक और सांसद हैं अली अनवर, उन्होंने कहा है शरद यादव जी का पक्ष लेते हुए कि जब बात देश की आती है, लोगों की या हितों की आती है, तो पार्टी से ऊपर देश होता है और किसी भी तरह के सैक्रिफाइस के लिए तैयार हैं हम लोग। सैक्रिफाइस तो कुछ करना ही नहीं है उनको पास, सैक्रिफाइस करने के लिए क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ उनके पास है जिसको सैक्रिफाइस करेंगे? और वो NDA जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल रही है, उसकी मदद से 2 बार राज्यसभा के MP रह चुके हैं। तो सैक्रिफाइस करने का समय तो उनके पास तब था कि सांप्रदायिक शक्तियों से मुझे राज्यसभा में नहीं आना है, उस समय तो उन्होंने मना नहीं किया। अब क्या सैक्रिफाइस करें? आखिरी सवाल है, क्या JDU में स्प्लिट होने जा रहा है? 71 MLAs they are with नीतीश कुमार, ऑल द MLCs they are with नीतीश कुमार, लोकसभा के सारे सदस्य उनके साथ हैं, 2 को छोड़ करके सारी पार्लियामेंट्री पार्टी उनके साथ है। तो एक दो व्यक्ति को स्प्लिट नहीं बोलते, तो मतलब कहीं ना कहीं विभाजन नहीं है, दूर दूर तक ऐसी संभावना नहीं है। जी।
बहुत साफ कर दिया कि एक दो लोग अगर जो नाराज हैं, अगर उनको देखा जाए तो उसको नाराजगी को कहीं ना कहीं विभाजन की तरह नहीं देखना चाहिए। और साथ में एक मैसेज और भी है जेडीयू की तरफ से शरद यादव जी के लिए कि 19 तक मर्यादा में रहें, संयम से रहें। कैमरा पर्सन जसविंदर के साथ सुप्रिया भारद्वाज। Okay, let's get in India Today's Polami Saha for more on this. Polami, KC Tyagi completely ruling out any talks of a split. But Sharad Yadav, you know, he has been quite miffed and pained with Nitish Kumar breaking ranks. So far, he refrained from making statements, but now he's openly expressing his displeasure. Is this why the JDU seems to be upset? Absolutely. Sharad Yadav has been provoking the JDU leadership in many ways. Of course, initially when he expressed his displeasure, as you said, with Nitish Kumar dumping Lalu Prasad Yadav in order to go with the BJP to form government overnight in Bihar as well. He did call a meeting of like-minded members of parliament, which included Virendra Kumar and, of course, Ali Anwar as well, at his residence on the very same day that Nitish Kumar was sworn in again for the 6th time in Bihar, in Patna. At that time itself, there were attempts which were made by both the BJP and the JDU leadership in Patna to try and placate him. But it seems that those overtures have not really worked. And the recent, of course, nail in the coffin, of course, was Chotubhai Vasava, the lone JDU MLA from Gujarat who voted in favor of Ahmed Patel and not the BJP, as was the JDU diktat. And Chotubhai Vasava is considered to be... Right, Polami, thanks so much. We will get back to you for further updates.